हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में है और मैं चाहूँगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से जुड़ा वो सारा जो फैक्ट्स है, ठीक है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डील करूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले आप ये जानो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टाइमिंग क्या होता है, बताओ आप। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का के जो एक्शंस हैं वो हमेशा प्रेजेंट टाइम में होते हैं, ठीक है। इसका टाइमिंग होता है आपका प्रेजेंट, और इस टेंस में हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब के किस फॉर्म का, यहाँ पे वर्ब का वर्ब फोर फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस टेंस के बारे में जानने से पहले, इसमें जाने के पहले मैं चाहूँगा कि जो बेसिक्स है पहले वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला बात देखो आप, इसमें हम यूज़ करते हैं वर्ब फोर फॉर्म, और वर्ब फॉर्म का सबसे पहला आपको मैं बताना चाहूँगा स्पेलिंग रूल्स ऑफ वर्ब फोर। क्या रूल है बताओ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लिखने के दौरान गलतियाँ कर बैठते हैं। रूल फर्स्ट आप देखो, स्पेलिंग का ये है कि जिस वर्ब वन के अंत में आई का प्रयोग हो, उसमें आईएनजी लगाते समय आई को YING से बदला जाता है, ठीक है। यानी कि जिस वर्ब के लास्ट में आपको आई का प्रयोग होगा उसमें आईएनजी लगाते समय आई को हम हटाएंगे और उसके बदले में हम क्या लगाएंगे, वी प्लेस देयर YING। जैसे मान लो आप कहते हो डाई, या आप कहते हो लाई, या आप कहते हो टाई, तो यहाँ पे लास्ट में देख रहे हो आई का यूज़ है। ये तो आपका वर्ब वन है, ये आपका वर्ब वन है। अगर हमको इसका वर्ब फोर बनाना है तो स्पेलिंग हो जाएगा DYING, यानी कि आई को हटाओगे और यहाँ पे ऐड करोगे YING या LYING या TYING। ये फर्स्ट रूल है स्पेलिंग का। सेकंड देखो आप, सेकंड आपका रूल है, देखो आप, सिंगल ई यदि वर्ब वन के अंत में आए, ठीक है ना, तो ING लगाते समय ई को हटाया जाता है। जैसे मान लो आप देखते हो कि मेक है, या आप कहते हो टेक है, या आप कहते हो लव है ना। तो यहाँ देख रहे हो आप सिंगल ई का यूज़ है। अगर इसका वर्ब फोर बनाएंगे हम तो इस ई को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। क्या हो जाएगा, स्पेलिंग हो जाएगा MAKING, या हो जाएगा TAKING, या LOVING, ठीक है। देखो आप, परंतु देखो, अगर डबल ई रहने पर कोई बदलाव नहीं होगा, हम लोग केवल उसमें ING ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे मान लो आप कहते हो SEE, या आप कहते हो एग्री, है ना। तो यहाँ देख रहे हो आप डबल ई का यूज़ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम SEEING, या एग्री का हो जाएगा AGREEING। यानी अगर सिंगल ई रहेगा तो वो हट जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और अगर डबल ई रहेगा तो उसमें ING हम ऐड, उसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखें आप ध्यान से, और देखो इसका जो थर्ड रूल है वो ये है कि अगर सिंगल एल आए तो ING लगाते समय एल को डबल किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो ट्रैवल, या आप कहते हो लेवल, या आप कहते हो सिग्नल, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगल एल का यूज़ है। अगर इसमें हमको ING जोड़ना है तो जो लास्ट का जो सिंगल एल है वो डबल हो जाएगा,
वर्ब 4 बनाना है तो TRAVE करोगे या LAVE करोगे या SIGNALLING करोगे। देखो आप, परंतु अगर डबल अगर L पहले से रहे, डबल L पहले से रहने पर कोई बदलाव आपको नहीं करना है, केवल इसमें आपको ING लगा देना है। जैसे आप कहते हो TELL या कहते हो KILL या आप कहते हो सेल, यहाँ डबल L आपको पहले से आपको मौजूद है, इसका बनाना है वर्ब 4, तो इसमें एक्स्ट्रा इसमें L हम ऐड नहीं करेंगे। SELLING, ठीक है। तो ये आपका थर्ड रूल है। इसके अलावा देखो आपका नेक्स्ट जो आपका रूल है वो देखो आपका ये है कि जिस भर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट लेटर्स हों या जो भर्ब कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट से बना हो, के पैटर्न से बना हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, ING लगाते समय लास्ट लेटर को डबल किया जाएगा, डबल कर देंगे, ठीक है। यानी कि जिस वर्ब के लास्ट का 3 लेटर कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट पे हो या जो वर्ब कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट पैटर्न से बना हो, ठीक है, उसमें ING हम लगाते समय जो लास्ट का लेटर है वो डबल हो जाएगा। जैसे मान लो आप कहते हो बिगिन या आप कहते हो निट बुनाई करना या आप कहते हो रन या आप कहते हो सेट, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो लास्ट का जो 3 लेटर है, आप G यहाँ पे क्या है बताओ, कॉन्सोनेंट है, N क्या है कॉन्सोनेंट है, I क्या है वॉवेल है। अगर इसमें ING आपको जोड़ना है तो लास्ट का जो लेटर है वो डबल हो जाएगा। इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, BEGINNING। यहाँ देख रहे हो N आपका कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है, I वॉवेल है, इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, KNITTING। यहाँ देख रहे हो R कॉन्सोनेंट, N कॉन्सोनेंट, U क्या है वॉवेल है, यहाँ स्पेलिंग क्या हो जाएगा, RUNNING। यहाँ पे S कॉन्सोनेंट, T कॉन्सोनेंट, E क्या है वॉवेल है, यहाँ क्या हो जाएगा SETTING, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो कर देखो अब नेक्स्ट बोर्ड में, अभी देखा आपने कि अगर लास्ट का 3 लेटर कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो या कोई अगर वर्ब जो है मान लो कि कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट से बना हो तो उसमें ING लगाते समय लास्ट का जो लेटर है वो हम डबल कर देंगे। लेकिन मान लो अगर पैटर्न आपका ऐसा रहे कि लास्ट थ्री जो आपके लेटर्स हैं वो मान लो आपका अगर वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट पैटर्न से बना हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। जैसे मान लो आप कहते हो प्ले, ठीक है, सॉरी आई बेग योर पार्डन। जैसे आप कहते हो मीट, MEET, या आप कहते हो इट, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप E आपका वॉवेल है, E वॉवेल है और T क्या है कॉन्सोनेंट है। यहाँ देख रहे हो E वॉवेल है, A वॉवेल है और T क्या है कॉन्सोनेंट। तो अगर वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट अगर पैटर्न होगा तो इसमें केवल हम ING को ऐड कर देंगे, यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ EATING होगा, ठीक है। तो ये स्पेलिंग रूल था जो आपने देखा अभी, ठीक है, ING फॉर्म का। उसके बाद देखो आप, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वर्ब 4 का रोल क्या है। जैसे मान लो हम कहते हैं रोल ऑफ वर्ब 4, ठीक है। तो ये बात देखो, जानो आप, वर्ब 4 का 4 भूमिका होता है, वर्ब 4 का 4 रोल लैंग्वेज में होता है और 3 सेंस में जो है ये नॉन फाइनाइट है। जैसे मान लो वर्ब 4 यानी कि ING फॉर्म,
आईएनजी फॉर्म के बारे में पहले पूरी आप जानकारी लीजिए। देखिए आईएनजी फॉर्म आपका नाउन हो सकता है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म आपका एडजेक्टिव हो सकता है, आईएनजी फॉर्म आपका पार्टिसिपल हो सकता है। अगर मान लो कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फोर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब। अब बाकी जो तीन आप देख रहे हो इस नाउन मतलब आईएनजी फॉर्म वाले नाउन को आप कह सकते हो जेरंट, इसके एडजेक्टिव को आप कह सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, केवल पार्टिसिपल हो सकता है। तो इस तीन सेंस में देखो, अगर आईएनजी फॉर्म नाउन है, एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले आप डालते हो इट बिकम्स फाइनाइट वर्ब, ठीक है। कमान ध्यान से देखें, आप देखें अभी आपको मैंने बताया वर्ब फोर जो है, जैसे वर्ब फोर या आप कहते हो आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब फोर या आईएनजी फॉर्म जो है ये आपका मतलब इसका थ्री केसेस, तीन मामलों में ये क्या है, ये आपका नॉन फाइनाइट, ठीक है। और वन मामला, वन केस आप कह सकते हो फाइनाइट। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले चला है तो फाइनाइट है, अदरवाइज इसकी चार भूमिकाओं में ये तीन मामले में क्या है, ये नॉन फाइनाइट है, ठीक है। मैं चाहूँगा इस चैप्टर में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाने से पहले इसका जो नॉन फाइनाइट एस्पेक्ट है वो हम क्लियर कर दें, इसका जो फाइनाइट एस्पेक्ट है वो पहले हम क्लियर कर दें, ठीक है। तो पहले आप नॉन फाइनाइट को देखो। एक छोटी सी बात है, ना शब्द या ने शब्द अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये आईएनजी फॉर्म जो है ये आपको रोल निभाएगा नाउन का, इसे हम कहेंगे जेरंड, राइट। जैसे मान लो आप कहते हो रनिंग इज एन एक्सरसाइज, आप कहते हो स्माइलिंग, गिव्स अस प्लेजर, ठीक है। या आप कहते हो कि टीचिंग इज नॉट टफ। आप समझो पहले यहाँ पे आप आईएनजी फॉर्म देख रहे हो, क्या इसका अर्थ निकल रहा है, रनिंग का यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, दौड़ना। स्माइलिंग का अर्थ यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, मुस्कुराना। टीचिंग का यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, पढ़ाना, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सेकंड एलिमेंट आपका वर्ब देख रहे हो आप, ये क्या है, वर्ब है। फर्स्ट आपका एलिमेंट यहाँ पे ये क्या है, ये सभी नाउन्स की भूमिका निभा रहे हैं। हिंदी में अर्थ लास्ट में क्या निकल रहा है, ना देख रहे हो आप, ना का यूज़ देख रहे हो आप, पढ़ाना, लास्ट में ना आपको आ गया। तो अगर मान लो कि ना शब्द अगर वर्ब के लास्ट में आए वो क्या होगा, वो हमेशा आपका नाउन होगा, जेरंड होगा। जैसे मान लो ये यहाँ तो देख रहे हो सब्जेक्ट में आप, जैसे मान लो अगर मैं कहना चाहूँगा कि आई लाइक टीचिंग या आई लाइक प्लेइंग, तो यहाँ जो आप देख रहे हो ये पार्ट आपका सब्जेक्ट का है, ये देख रहे हो वर्ब वन, ये क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट में आपका नाउन आ सकता है या ऑब्जेक्ट में आपका प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे टीचिंग का अर्थ क्या निकल रहा है, पढ़ाना। यहाँ पे प्लेइंग का अर्थ क्या निकल रहा है, खेलना, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना का यूज़ यहाँ देख रहे हो आप, ठीक है। तो ना शब्द अगर चला आए या ऑब्जेक्ट में आए या सब्जेक्ट में आए, तो यहाँ पे बताओ वर्ब फोर क्या है, यहाँ वर्ब फोर आपका नाउन यानी कि जेरंड की भूमिका निभा रहा है, ठीक है। सेकंड बात देखो आप, सेकंड पॉइंट देखें आप, अगर मान लें आप कि हुआ, ये सब जो देख रहे हो आप, अगर हिंदी के वर्ब के लास्ट में हुआ शब्द चला है तो ये दो आपका, ये आपका हो सकता है एडजेक्टिव भी और ये आपका हो सकता है पार्टिसिपल भी, ये आपका हो सकता है पार्टिसिपल भी, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि आई सॉ ए रनिंग हॉर्स, अगेन एग्जाम्पल आप सेकेंड आप दे सकते हो कि
आई लाइक ए स्माइलिंग फेस, आई लाइक ए स्माइलिंग फेस। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि डिटरमाइनर के बाद अगर दो वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप आए या प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है ना, या वर्ब हो, ये आपका डिटरमाइनर है। यहाँ देख रहे हो आप फुल स्टॉप है आपका, ये आपका नाउन हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स क्या हैं बताओ, ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, और यहाँ बताओ रनिंग का अर्थ क्या निकल रहा है। यहाँ पे रनिंग का अर्थ निकल रहा है दौड़ता हुआ, यानी कहना आप चाहते हो दौड़ता हुआ घोड़ा। आप कह रहे हो स्माइलिंग फेस, आप कह रहे हो मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हिंदी वर्ब के लास्ट में अगर ना या ने से निकले दैट इज जेरेंट, अगर हुआ से निकले दो मामला हो सकता है, या ये हो सकता है एडजेक्टिव या ये हो सकता है पार्टिसिपल। तो यहाँ पे दौड़ता हुआ, यहाँ जो हुआ देख रहे हो दौड़ता हुआ, यहाँ पे मुस्कुराता हुआ। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो मुस्कुराना, यहाँ पे क्या है मुस्कुराता हुआ। आप यहाँ देख रहे हो दौड़ना, यहाँ क्या देख रहे हो आप दौड़ता हुआ। तो हुआ शब्द अगर चला है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर ये आईएनजी फॉर्म क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, कम ध्यान देखें आप। अब आईएनजी फॉर्म में अगर हम बात करें पार्टिसिपल का, ठीक है, देखो पार्टिसिपल क्या होता है, एक आदमी अगर दो एक्शन कर रहा है साइमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हो कि रनिंग फास्ट ही कॉट द बस, ही कॉट द बस। इसका देखो हिंदी निकला कि इसका हिंदी जो है वो निकला तेज दौड़ते हुए, तेज दौड़ते हुए उसने बस पकड़ा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो एक आदमी है, यहाँ सब्जेक्ट तो ही है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। तेज कौन दौड़ रहा है, ही। बस कौन पकड़ रहा है, सॉरी ही। ठीक है, या मान लो कि आप कहते हो कि बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए, ठीक है ना। सरकार यह फैसला ले रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डबल पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है। एक तो आप देख रहे हो देखते हुए, एक आप देख रहे हो बढ़ती हुई बेरोजगारी। यहाँ जो सब देख रहे हो हुई या हुआ, ये क्या है, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, कैसे बनाओगे आप, जैसे कि देखते हुए आप कहते हो कि सीइंग द, अब बढ़ते हुए का इंग्लिश क्या होता है, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, the government is taking this decision। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो एक आपका डिसीजन कौन ले रहा है बताओ, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने पहले क्या देखा, बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए, यानी कि एक ही सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टिसिपल आपका सीइंग है और एक बताओ एक पार्टिसिपल आपका है ग्रोइंग, यह भी आपका पार्टिसिपल। ठीक है, हिंदी में क्या निकल रहा है, हिंदी में निकल रहा है हुआ, बढ़ती हुई, दौड़ता हुआ। ठीक है ना, तो यानी कि अगर एक सब्जेक्ट हो और अगर डबल एक्शन को अगर वो एक्सिक्यूट कर रहा हो, अगर एक सब्जेक्ट हो डबल एक्शंस चल रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पार्टिसिपल का। तो ये जो है देखो आप, जैसे नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया और पार्टिसिपल हो गया, तीन फॉर्म में जो आईएनजी फॉर्म है दे आर नॉन फाइनाइट्स। एग्जाम्पल एक बार आप तीनों का देख लो। जैसे मान लो आप कहते हो कि स्माइलिंग मेक्स अस हैप्पी। यहाँ पे स्माइलिंग का अर्थ हो गया मुस्कुराना। लास्ट में ना शब्द का यूज़ है, इट मीन्स ये क्या है,
नाउन है। आप कहते हो कि आई लाइक ए स्माइलिंग फेस, ए स्माइलिंग फेस। तो यहाँ पे मुस्कुराता हुआ चेहरा, यहाँ पे स्माइलिंग क्या है आपका? एडजेक्टिव है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो कि स्माइलिंग क्यूटली, द बेबी लुक्ड एट मी, प्यार से देखते हुए बच्चे ने मेरी तरफ देखा। यहाँ सब्जेक्ट आपका बेबी है जो प्यार से मुस्कुरा रहा है और मेरी ओर देख रहा है, एक सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्माइलिंग क्या है? यहाँ स्माइलिंग आपका पार्टिसिपल है, यानी और इस तीनों सेंस में, नाउन हो यानी कि जेरंड हो, या एडजेक्टिव हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो, या पार्टिसिपल हो, तीनों फॉर्म में आईएनजी फॉर्म क्या है? तीनों फॉर्मेट में आईएनजी फॉर्म आपका नॉन फाइनाइट फॉर्म में, ठीक है। देखिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि देखो पहली बात क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है उसका टाइमिंग होता है प्रेजेंट का, यानी कि प्रेजेंट टाइम। लेकिन देखो ये एक बात कंप्लीट फैक्ट नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टाइम को शो करता है, मगर देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो टाइमिंग है ये आपको शो करता है पास्ट टाइम को भी, ये शो करता है प्रेजेंट टाइम को भी, और ये शो करता है आपको फ्यूचर टाइम को भी, ठीक है। देखो अभी मतलब आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, आपको मैंने पहले बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है उसके एक्शंस प्रेजेंट टाइम में होते हैं। देखो मेरे कहने का मोटिव ये था, देखो फैक्ट ये है कि केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही प्रेजेंट टाइम में हो सकता है। सिंपल प्रेजेंट वो टाइमलेस है, सिंपल प्रेजेंट के एक्शंस जो हैं वो आपको यूनिवर्सल हैं, साइंटिफिक हैं, हैबिचुअल हैं, तो उसको टाइम में आप नहीं बांध सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शंस हमेशा पास्ट टाइम में स्टार्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके एक्शंस या इसके सिचुएशंस पास्ट में स्टार्ट होते हैं, प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहते हैं, और केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन ही प्रेजेंट टाइम में होता है। इट मीन्स कि प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ के और किसी टेंस का एक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इस टेंस का हम यूज़ करते हैं इस तीनों को दिखलाने में। कैसे? देखो आप पहले ये इसमें जाने के पहले आप छोटी बात आप जानते होंगे कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट बी प्लस वर्ब फोर। प्रेजेंट बी में क्या क्या शामिल है? एम, आप कहते हो आर, आप कहते हो इस, ठीक है। एम का प्रयोग होता है आई के लिए, आर का प्रयोग देखो होता है आपका वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन के लिए। इस का प्रयोग किसके लिए होता है? आप जानते हैं भली भांति, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि ही से इट या सिंगल नेम वी यूज इच, ठीक है। तो ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। देखो आप पहले इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वो आपका होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी जो आपको मैंने बताया कि पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम, इसको पहले समझो। देखो जैसे कि आप कहते हो कि राधा सोई हुई है, राधा सोई हुई है, ठीक है। आप कह रहे हो कि राधा सो रही है, राधा सो रही है, ठीक है। सोई हुई है का मतलब क्या हो गया? सोई हुई है का मतलब हो गया कि वह नींद में है। वो सोई कब? अगर इस समय राधा गहरी नींद में है तो आपके बोलने के पहले वो सोई, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले, यानी कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू कर रहा है। उसमें अगर टाइम नहीं है, इसमें क्या है कि पास्ट का टाइम अगर नहीं है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसका आप इंग्लिश क्या बनाओगे? उसका इंग्लिश बनाओगे आप कि राधा इज स्लीपिंग। पास्ट टाइम को अगर शो करेगा तो इसमें आपको टाइम नहीं होगा, टाइम पास्ट का नहीं होगा। अगर यहाँ पे टाइम को आप ऐड कर दोगे, अगर आप कहोगे कि राधा 1 घंटे से सोई हुई है तो फिर टेंस बदल जाएगा, तो आपको हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर हो जाएगा राधा हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, ठीक है। पास्ट में एक्शन स्टार्ट हो, प्रेजेंट तक वो
कंटिन्यू हो और उसमें अगर टाइम नहीं हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन देखो अगर फिर आप देखो जैसे आप कह रहे हो राधा सो रही है, राधा सो रही है, तो देखो आप कहते हो क्या हुआ, राधा सो रही है, इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें आपका प्रेजेंट टाइम में लेवल चेंज हो रहा है। इट मीन्स राधा सो रही है, यानी इसका अर्थ निकल रहा है कि उसकी आंखें बंद हो रही है, उसकी आंखें बंद हो रही है। देखो फर्स्ट क्या है, राधा सोई हुई है यानी कि वह नींद में है। दूसरा क्या है, राधा सो रही है मतलब उसकी आंखें बंद हो रही है। प्रेजेंट टाइम में लेवल चेंज हो रहा है। इसका भी इंग्लिश क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा राधा इज स्लीपिंग। दोनों का कंप्लीटली सेम होगा। या मान लो आप कहते हो कि मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो अगर आप कहते हो कि मैं खड़ा हूँ तो आप खड़ा कब हुए होंगे, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले। इस समय तो पास्ट में जो एक्शन स्टार्ट हुआ वो प्रेजेंट तक अभी जो है कंटिन्यू कर रहा है। इसका आप इंग्लिश क्या बनाओगे, आई एम स्टैंडिंग। और सेकंड देखो आप कहते हो कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं खड़ा हो रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि आप बैठे हुए थे तो आप खड़े हो रहे हो, तो यहाँ पे क्या दोगे, इसका भी इंग्लिश हो जाएगा आई एम स्टैंडिंग। यानी कि मैं खड़ा हूँ, इसका टाइमिंग क्या है, पास्ट का है, और मैं खड़ा हो रहा हूँ इसका टाइमिंग क्या है, इसका टाइमिंग प्रेजेंट का है। इसी प्रकार देखो जैसे कि आप कहते हो कि आप वाइट शर्ट पहने हुए हो, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आप वाइट शर्ट पहने हुए हो तो आपने कब पहना होगा, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले या सुबह में। पहना तो आपने पास्ट में ही है, लेकिन इस समय एक्शन पहनने का कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका इंग्लिश आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे कि यू आर वेयरिंग ए वाइट शर्ट। सेकंड देखो आप कह रहे हो कि आप वाइट शर्ट पहन रहे हो, आप वाइट शर्ट पहन रहे हो, यानी कि इस समय एक्शन पहनने का जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। इस समय आप आप पहन रहे हो। इसका अब इंग्लिश कंप्लीटली सेम होगा, यू आर वेयरिंग ए वाइट शर्ट। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि आप बैठे हुए हो, क्या हो जाएगा, यू आर सिटिंग। आप बैठ रहे हो, यू आर सिटिंग, ठीक है ना। तो पास्ट टाइम, कोई एक्शन पास्ट से में कंटिन्यू हुआ प्रेजेंट तक वो चल रहा है, उसमें टाइम नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में इस समय लेवल चेंज हो रहा है, या इस समय एक फेज से आप दूसरे फेज में जा रहे हो, वहाँ भी लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। एक बात देखो और है, फ्यूचर पर्सनल एक्शंस। मान लो अगर मैं कहूँगा कि हम लोग अगले साल अमेरिका जाएंगे, तो ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का नॉन ऑफिशियल या अनऑफिशियल अपना पर्सनल प्लान्स है। तो यहाँ पे क्या देंगे आप, वी आर गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, या हम लोग आज रात यह फिल्म देखेंगे। इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी आर वॉचिंग दिस फिल्म टू नाइट, ठीक है। तो देखो तीनों एक्शंस को हम शो करते हैं किससे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कब on ध्यान दे आप देखें, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है इसका अगर हम बात करें स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव में इसका 4 टाइप का होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अफर्मेटिव में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। देखो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ये होगा, ये आपका एडजेक्टिव पे बेस्ड होगा 2 स्ट्रक्चर। और देखो आप थर्ड एंड फोर्थ टाइप जो स्ट्रक्चर है ये बताना चाहेंगे, ये वर्ब से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होगा। यानी देखो अफर्मेटिव में 4 प्रकार के स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होते हैं। और जहाँ तक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टाइम एलिमेंट का, यानी कि इसके एडवर्ब का सवाल जहाँ तक है, तो आप देखो आप जैसे आप बात करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टाइम, यानी कि टाइम एडवर्ब्स, इसको याद रखना बेहद आवश्यक है। क्वेश्चन आप कैसे से सॉल्व होगा, देखो आप कहते हो एट प्रेजेंट या कहते हो एट द मोमेंट, या आप कहते हो राइट नाउ, नाउ भी कह सकते हो, ठीक है।
या आप कहते हो एट दिस टाइम। इन पांचों का अर्थ एक ही होता है, इस समय, इस समय, या आप कहते हो वर्तमान में, वर्तमान में। इसके अलावा देखो आप कहते हो इन अ मोमेंट। इन अ मोमेंट का मतलब होता है थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दोगे एट द मोमेंट का अर्थ क्या होता है, इस समय, वर्तमान में, और इन मोमेंट का अर्थ क्या होता है, थोड़ी देर में। इसके अलावा देखो आपका जैसे कहते हो दिस डेज, या आप कहते हो नाउ डेज, नाउ डेज। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, आजकल, आजकल। इसके अलावा देखो आप जैसे कहते हो जस्ट या ऑलवेज, ठीक है, जस्ट ऑलवेज। इन दोनों का प्रयोग भी हम लोग करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। यानी ये सारे जो हैं टाइम एडवर्ब्स हैं, ये टाइम है, फॉर्म क्या है, टेंस है, ठीक है ना। तो इनको याद रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सॉल्व विदाउट टाइम आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देखो दो स्ट्रक्चर होता है, एडजेक्टिव पे और दो होता है वर्ब पे। देखो फर्स्ट टाइप जो है स्ट्रक्चर होगा उसका आपको मैं डाल रहा हूँ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दोगे आप, इसके बाद बीइंग का आप यूज़ करोगे, और बीइंग के बाद आप यूज़ करोगे एडजेक्टिव का, ठीक है। देखो इस पैटर्न में जैसे मान लो कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं इस पैटर्न में। वो एडजेक्टिव्स हैं जैसे आप कहते हो रैश, आप यूज़ करते हो कॉशस। रैश का मतलब क्या होता है, हड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट या बेचैनी। कॉशस क्या हो गया, सावधान या सावधानी बरतना, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। आप कहते हो इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट क्या हो गया, फिजूल खर्च करने वाला, और इकोनॉमिकल क्या हो गया, सोच समझकर खर्च करने वाला। इसी प्रकार आप कहते हो सेल्फिश, स्वार्थी। आप कहते हो अनसेल्फिश, इसका अर्थ क्या हो गया, निस्वार्थ। इसी प्रकार देखो आप कहते हो जैसे कि क्वाइट, क्वाइट का अर्थ शांत हो गया, ठीक है। या आप कहते हो नॉइजी, नॉइजी का अर्थ क्या हो गया, शोर से भरा। या देखो आप कहते हो इरिटेटिंग, इरिटेटिंग का अर्थ क्या हो गया, परेशान करने वाला। या आप कहते हो देखो स्टूपिड या फुलिश, मूर्खता करने वाला। या आप कहते हो वाइज, बुद्धिमान बनना। ये सारे जो आप एडजेक्टिव्स देख रहे हो, अगर एडजेक्टिव का आप यूज़ करोगे टू शो प्रेजेंट टाइम एक्टिविटी, तो उसके पहले बीइंग का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो आप कहते हो, एक छोटी सी बात है कि राधा बेवकूफ़ी कर रही है, बेवकूफ़ी कर रही है। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हो जाएगा राधा इज़ बीइंग स्टूपिड, या पुलिस भी आप लगा सकते हो। आप देखो कहते हो कि बच्चे बेचैन हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, ठीक है। इसका होता है रैश, बेचैनी होना या हड़बड़ाहट होना। तो आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे कि द किड्स आर बीइंग रैश। आप कहते हो कि वह सावधानी बरत रहा है, वह सावधानी बरत रहा है। अगर मान लो ये वाक्य है तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे ही इज़ बीइंग कॉशस, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि वे लोग फिजूल खर्च कर रहे हैं, दे आर बीइंग एक्स्ट्रावेगेंट। वे लोग सोच समझ कर खर्च कर रहे हैं, दे आर बीइंग इकोनॉमिकल। वह स्वार्थ दिखला रही है। इसका आप ये नहीं बनाओगे कि सी इज शोइंग सेल्फिशनेस, इसका ये होगा सी इज़ बीइंग सेल्फिश। या आप कहते हो कि वे लोग निस्वार्थपन दिखला रहे हैं, दे आर बीइंग अनसेल्फिश। बच्चे शांत लग रहे हैं, द किड्स आर बीइंग क्वाइट। बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, द किड्स आर बीइंग नॉइजी। यह समस्या परेशानी पैदा कर रही है, दिस प्रॉब्लम इज़ बीइंग इरिटेटिंग, ठीक है। वह मूर्खता कर रहा है, ही इज़ बीइंग स्टूपिड, ही इज़ बीइंग फुलिश। वे लोग बुद्धिमानी कर रहे हैं या वे लोग बुद्धिमान बन रहे हैं, क्या हो जाएगा, दे आर बीइंग वाइज, ठीक है। इनको आप लिख लोगे, ओके।
तो देखा, आपको मैंने पहले बताया, देखो ध्यान से एक बार इसको मैं आपको दोबारा बताऊं। अगर आप एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हो वर्ब की जगह पे, तो हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव। राधा बेवकूफ़ी कर रही है, राधा इज़ बीइंग स्टूपिड। राधा बुद्धिमान बन रही है, राधा इज़ बीइंग वाइज। यह बच्चा बदमाशी कर रहा है, दिस चाइल्ड इज़ बीइंग नॉटी। वे लोग शोरगुल कर रहे हैं, या तो इसको ऐसे बनाओ, दे आर मेकिंग अ नॉइज़, या इसको ऐसे बनाओ, दे आर बीइंग नॉइजी। ठीक है ना। वे लोग आशावादी बन रहे हैं, दे आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। वे लोग निराशावादी बन रहे हैं, दे आर बीइंग पेसिमिस्टिक। तो बीइंग के बाद हम लगाते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। और देखो ध्यान दो आप, सेकेंड टाइप, देखो सेकेंड टाइप जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल इंक्रीज, या आप कह सकते हो ग्रेजुअल डिक्रीज। ठीक है। ग्रेजुअल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हो गया धीमा विकास या धीमा गिरावट। कोई किसी पर्सन में या किसी सिचुएशन में किसी क्वालिटी का धीरे धीरे बढ़ना या धीरे धीरे कम होना, घटना। ठीक है। इस तो ये सेकंड टाइप का, और इसमें भी हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का। देखो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर। यहाँ पे आप यूज़ करोगे गेटिंग का, यहाँ यूज़ करोगे आप ग्रोइंग का, या यहाँ पे आप यूज़ करोगे बिकमिंग का। ठीक है। और इसके बाद आप यूज़ करोगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव का, कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करोगे। और इसके बाद आप डालते हो एक्सप्रेशन डे बाय डे, या आप डाल सकते हो कि मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ, या आप डालोगे ईयर बाय ईयर। ठीक है। तो आप इन तीनों में से कोई वर्ब डाल सकते हो, इनमें से कोई भी लगा सकते हो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से, जैसे मान लो आप कहते हो कि राधा दिन पर दिन मोटी होती जा रही है, मोटी होती जा रही है। यानी राधा में मोटापा उसका बढ़ते जा रहा है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो यहाँ पे इसको आप कैसे बनाओगे? आप दोगे राधा इज़, आप इन तीनों में से किसी वर्ब का यूज़ कर सकते हो। राधा इज़ गेटिंग, आपने पढ़ा होगा कंपैरेटिव एडजेक्टिव हम कैसे बनाते हैं। अगर आपका एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल का है तो हम उसमें आर या ईआर लगाते हैं। आप कहते हो रिच, रिचर, रिचेस्ट। रिचर कौन सा वर्ड है? कंपैरेटिव है। आप कहते हो गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर कौन सा वर्ड है? कंपैरेटिव है। ठीक है। यानी कि आर या ईआर हम लोग लगाते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पैटर्न में। तो राधा इज़ गेटिंग, इंग्लिश क्या होता है? मोटा का फैट होता है। और बताओ फैट का कंपैरेटिव क्या होगा? फैटर। तो राधा इज़ गेटिंग फैटर, राधा इज़ गेटिंग फैटर। अब देखो दिन पर दिन क्या दोगे आप दोगे डे बाय डे। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि वे लोग सालों साल ताकतवर होते जा रहे हैं, ताकतवर होते जा रहे हैं। ठीक है। तो कोई क्वालिटी है जो किसी खास में बढ़ते जा रहा है, तो वे लोग का दे यहाँ पे दोगे आप, दे आर। आपने फर्स्ट में आपने यूज़ किया गेटिंग का, यूज़ कोई भी कर सकते हो। यहाँ पे यूज़ करो आप ग्रोइंग का। और व्हाट इज़ ताकत? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग में आप लगाओगे ई आर, क्या हो जाएगा? दैट इज़ कंपैरेटिव। तो दे आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर सालों साल है, क्या हो जाएगा? ईयर बाय ईयर। दे आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर ईयर बाय ईयर। ठीक है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है। इसका आप कैसे बनाओगे? द सिचुएशन इज गेटिंग या ग्रोइंग या बिकमिंग। आप जानते हो खराब क्या होता है? बैड। बताओ बैड का कंपैरेटिव क्या होता है? वर्स, WORS से। इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। ठीक है। तो कब हम देखा, ध्यान दें आप, अभी आपको मैंने बताया, मैं आपको पहले कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है 4 प्रकार का होता है। 2 होता है एडजेक्टिव का और 2 होता है वर्ब का।
तो एडजेक्टिव मैंने अभी डील किया, और वर्ब का पैटर्न एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।